भगवान की बाल लीलाएं हैं। लैलम लायते लीला, उनकी गौचारण की लीला है। इत गाय उत गाय, गोविंद गाय के गुण गाय। गाय माए पाछे धाय, गोविंद गाय के गुण गाय। गाय माए पाछे धाय, गाय 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 गाय। गाय भी गीत गा रही है, गाय भी गा रही है। गाय पीछे पीछे दौड़ते हुए गा रही है। क्या कह रही है? गोविंद गोविंद गोविंद। और गोविंद गा रहा है, गाय माए गौ मां सुरभि नंदिनी। इतने उपकार हैं गौ माता के, नारायण के ऊपर बड़े उपकार हैं। उनके आशीष से ही, उन्हीं में तो रहते हैं भगवान, गौलोक में ही तो रहते हैं। भगवान को जिसने स्थान दिया है वो गौ ही तो है। गौलोक में, गौ में ही तो सभी देवता रहते हैं। भगवान का धाम गौलोक में, जिनके लोक में सभी देवता रहते हैं। लक्ष्मी जहां गोबर बनकर रहती है, गंगा का मूत्र गंगा है, गौ का मूत्र गंगा है। गंगा ने कहा था कि मैं पवित्र हूं, मैं किसी में नहीं जाऊंगी, मैं सर्वथा पवित्र योग्या, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सभी देवता जब चले गए, गौ माता में गंगा अकेली रह गई। वो गौ के पास आई, बोली मां मुझे कहीं स्थान दे। तो गाय ने कहा, हे गंगा मां जहां तुझे अच्छा लगता है वहां बैठ जा। मैं कहां बैठूं? आपके नेत्रों में बैठे हैं सूर्य चंद्र, पितृ हैं, ऋषि हैं, लोकपाल दिक्पाल महादेव बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आप में हैं, सप्त ऋषियों का वास आप में हो चुका है। कोई जगह नहीं है मां, रोम रोम में ऋषियों का वास है, एक भी जगह तो खाली नहीं है, मैं कहां बैठूं? तो गौ माता ने कहा कोई तो जगह खाली होगी, ढूंढो तो सही, देखो वहीं बैठ जाइए। और फिर गंगा को लगा हाँ एक जगह है, इनके मूत्र में कोई नहीं बैठा है। तो गंगा उनके मूत्र में जाकर बैठ गई, गौ मूत्र में। गौ मूत्र में गंगा का वास है। वो मूत्र उसे औटाइए, उबालिए, मावा बन जाएगा। गौ का ऐसा है, गौ के मूत्र की गोलियां बनाई जा सकती हैं, वो बड़ा अद्भुत है गौमूत्र। सबसे अंत में लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी सबसे अंत में आई। कहीं जगह नहीं मिली उनको, तो माने कहा कि कोई तो जगह होगी, वहां देखिए। और लक्ष्मी को लगा जब मूत्र में गंगा आए तो मैं इनके रज में रहूंगे, गोबर में मैं रहूंगे। इसलिए गौ का जो वर है उसे श्रेष्ठ कहते हैं, वर कहते हैं श्रेष्ठ को। तो गौ माता की सर्वाधिक श्रेष्ठ कोई वस्तु है तो वो गोबर है, गोबर। जिससे गोवर्धन स्वयं बनते हैं, भगवान स्वयं उससे बनते हैं। गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है। जो गौ माता है, देशी गौ माता, उसका तो गोबर भी गणेश जैसा बनता है। जो देसी गाय का गोबर है गणेश आकृति का बनता है। जब वो गाय देती है, उसके ऊपर जो झिल्ली है उसे करीशनी कहते हैं। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशनी ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम। गंधद्वारा, उसकी जो गंध है उससे अनिद्रा दूर होती है, वीर की वृद्धि होती है, संतान वृद्धि के लिए वो जो काम कंदर्प दर्प है उसके नाश के लिए बड़ी दिव्य औषधि है ये गोबर। और उसकी भी वो झिल्ली वो पर्जन्यों को बुलाती है। आणविक जितने भी यहाँ ऐसे जो अतिरेक ऊर्जा है उसमें वो प्रतिरोधात्मक शक्ति बनती है। करीशनी, करीश कहते हैं गोबर को। जो गाय का गोबर है उसे करीश कहते हैं। और उसके बाद जो झिल्ली होती है करीशनीम।
बहुत ध्यान से सुनना, दूध तो उसका ऐसी बायो प्रोडक्ट है, दूध भी देती है गाय। हाँ, गाय दूध भी दे देती है, पर गाय दूध के लिए नहीं है। गाय दूध भी दे देती है, गाय गोबर के लिए है, गाय मूत्र के लिए है। गाय की सर्वाधिक कोई महंगी से महंगी चीज है तो वो उसका मूत्र है और वो उसका गोबर है। हाँ, दूध भी दे देती है गाय, फिर दूध से दही बन जाएगा, दही से माखन बन जाएगा, घी बन जाएगा। बहुत मूल्यवान है गाय। गौचारण के लिए भगवान निकल पड़े। गोपाष्टमी आती है ना, उस दिन निकले भगवान, अष्टमी के दिन। इत गाय उत गाय गोविंद गाय के गुण गाय, गाय 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 माए गाय धाय पाछे इत उत गोविंद की आगे पीछे धाय, गाय माए गोविंद गाय के गुण गाय।